जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार कमेंट में करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ क्लियर है ना, सो दैट स्टार्ट कर सके अपन। जाकर भाई यूट्यूब के कमेंट तो मोबाइल में नहीं कर जाइयो यार। कहाँ से आएंगे? यूट्यूब पे वो निकाल के दिखाओ। एक सेकंड, शेयर यूट्यूब कर पे दें। चैनल निकाल के अपना। मुझे शेयर करो लिंक, पहले लोगों को शेयर कर दें। लिंक शेयर कर यप, सो आई so कूलर चालू that कर I लो। can share to my people। हाँ, कूलर चालू कर लो। नहीं नहीं। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सभी? तब कैसे पढ़ देखो जी है ना। मोबाइल में देखना जैसे तो कहाँ से होता है इतने पे देखा जी लाइव चैट में को क्या कर रहा है ठीक है। हम्म, वो वॉइस कॉल कर लो और ऐप वाले पे देखा जी कमेंट से ठीक है। ओके। एनी डाउट एनी क्वारी और बाकी मैं सब काम वो करी हो। अरे यार पहले से लगा दो भूल जाते यार लगाओ पहले से लगाना। जल्दी जल्दी सभी ज्वाइन करिए। कैसे हो आप सभी बताइए। नीचे वाली लाइट लगा लेते यार। कर हम्म, नीचे वाली लाइट लगा लेते हैं। लाओ। अब लग गया दो घंटे। चलो ठीक है। अच्छे हैं सर हम लोग, आई एम गुड, नाइस। कल 7 बजे आना है सर आपको। ओके, थैंक्स फॉर इनविटेशन। बाकी मैं अभी डिसाइड करके बताता हूँ, है ना। चलो अभी पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। सो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आई मीन फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि आ लेटर टू गॉड है, ठीक। और यूट्यूब पे हम अभी उसको आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन और साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं, तो आप स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले इस पोएम का, ठीक है, इस क्लास का, ठीक है। तो फिर अपना जो सेकंड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में वो है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट हैं, बहुत ही फेमस पोएट हैं। उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये, बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। और इनकी एक बहुत ही जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है वो है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये एक उनकी पोएम है जो बहुत ही फेमस है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं इसको। बट अभी इनकी एक और पोएम है जो कि नेम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो स्नो की डस्ट है, उससे रिलेटेड एक इनका कॉन्टेक्स्ट, इनकी एक स्टोरी है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उन पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उनने एक ये पोएम लिखी थी। तो आज इसको अपन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। देन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चलो, तो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब डस्ट मीन्स तो होता है धूल, ठीक है, गंदगी। बट इस पोएम में ऐसा नहीं होता कि जो लिखा उसी का मतलब वही हो, अलग मतलब होता है। तो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो डस्ट मीन्स होता है धूल, लेकिन इधर इसका मतलब धूल नहीं है, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट मतलब जो बर्फ होता है ना, बर्फबारी होती है, जैसे अपने हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर लद्दाख में ऊपर साइड जाओ तो वहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो उसका जो वो बनता है ना, वो डस्ट रहती है बर्फ बर्फ वाली, उसका वो है इसका मतलब। क्लियर हुआ, ये समझ आया चीज? हाँ, ठीक है। लेट मी शेयर, देन वी विल कंटिन्यू अवर क्लासेस।
तो ये पोएट लिखते हैं द वे अ क्रो, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो ये लिखते द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो जाए, क्रो है, क्रो का कॉन्टेक्स्ट है, और हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री का मतलब होता है, सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब, अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। मतलब जो ट्री है हेमलॉक ट्री, ये इसमें बिसेला मतलब गन्ना या फिर बोले बिसेला वृक्ष है, पेड़ है। ठीक है, तो वहां से स्नो गिरी है। कैसे गिरी है? एक कौआ आया, और वैसे भी तुमने एक चीज देखी हो कि कौआ को अपन के यहाँ नेगेटिव मानते, एक नेगेटिव बर्ड, थोड़ी नेगेटिविटी से कनेक्ट करते हैं कौआ के लिए, कि कौआ कौं कौं कर रहा है तो कुछ अच्छा नहीं है भाई, अपशगुन हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? होता है ना? कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब लेखक हैं, जो पोएट हैं, वो एक जगह घूम रहे होंगे कहीं, और वो बैठे जाके हेमलॉक ट्री के नीचे, तो एक कौआ आया और उसने जो डस्ट थी ना स्नो की, उनके ऊपर गिरा दी। ठीक है, तो इस चीज से तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई कौआ है, वो डस्ट है, और वो पेड़ भी वो गलत ही है, पॉइजनस पेड़ है। ठीक है, पॉइजनस ट्री है, उस उनके ऊपर डस्ट गिर गई। तो आगे क्या हुआ होगा? जब नेगेटिव नेगेटिव चीज हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि आगे कुछ नेगेटिव हुआ होगा। चलो पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आगे। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ आर डे हैड रूड। ठीक है, इधर लिखा है हैज, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उनका मूड चेंज हो गया है। ठीक है, अब चेंज कैसा हुआ है भाई? हेमलॉक का ट्री है जो कि पॉइजनस है, कौआ को भी अपन अपशगुन टाइप मानते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा हो कुछ नेगेटिव हुआ हो गया है ना, बट नेगेटिव हुआ होगा, बट आगे पढ़ते कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो क्या हुआ है? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब रिग्रेट, मतलब रिग्रेट से भरा हुआ दिन, र्यूड का मतलब। ठीक है, तो र्यूड, र्यूड होता है ना, र्यूड, इसका मतलब होता है रिग्रेट से भरा हुआ। तो ये तो उल्टा हो गया। मतलब अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर होगा कि उनका जो लेखक थे घूम रहे थे, रिग्रेट में थे। कभी कभी होता है ना दिन में, जैसे हम तुम कोई भी होता है सुबह से कुछ अच्छा ना कर पाए, जो भी तुम काम करते हो, जैसे अपन स्टडी करते, मैं भी स्टडी करने वाला हूँ, आप भी, तो सुबह सुबह से किसी दिन पढ़ाई ना हो, शायद स्कूल भी ना जाए उस दिन, तो थोड़ा कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम भी नहीं करा और स्कूल भी नहीं गए, तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आते, रिग्रेट होता है कि यार मुझे कर लेना चाहिए था, है ना। तो वही पोएट के साथ है, वो किसी रिग्रेट में है। ठीक है, और कहाँ जाते हैं? पॉइजनस जो पेड़ है हेमलॉक का, वहाँ नीचे जाते हैं और बैठ जाते हैं, या फिर खड़े जो भी है। उसके बाद वो कौआ उनके ऊपर वो डस्ट गिरा देता है। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि उनका मूड चेंज हो गया। मूड चेंज हो गया, मूड ऐसा हुआ कि उनका अच्छा हो गया मूड। और क्या हुआ? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब जो उनका रिग्रेट में दिन जल रहा था ना, वो जो बचा हुआ टाइम रहा दिन का, वो सेव कर लिया उस मोमेंट ने। ठीक है, तो हमेशा जब अपना सब नेगेटिव चल रहा हो, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हो, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो चीज़ें खराब ही रहें, चेंज भी होती है एक छोटे से मोमेंट पे भी। और उससे भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि तुम्हारा माइंड सेट क्या है, दिमाग क्या है। अब ऐसा है कि भाई तुमने सोच लिया कि नहीं नहीं अब ये तो खराब ही है, तुमने बोला कौआ खराब होता है, उस वो आ गया तो अब तो सब खराब हो जाएगा। किसी किसी का अपने यहाँ वो होता है कि भाई इसकी शक्ल देख ली, अब तो मेरा दिन खराब जाएगा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। वो ऐसा नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं
क्योंकि तुमने दिमाग बना लिया कि नहीं अब तो खराब ही होगा। तो जैसा माइंड सेट बनाते हो ना वैसा होता है, एक छोटे से मोमेंट पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं अगर तुम्हारा माइंड सेट सही है। ठीक, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाओ। कितनी भी ऑड्स में आप खड़े हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी टेंशन में हो, है ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है और कहीं से भी चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं, जैसे कि पोएट ने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बताओ क्लियर हुआ, समझ आया? कमेंट करके बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस आंसर्स करते हैं ना। थिंकिंग अबाउट द पोएम, हेमलॉक मतलब अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, र्यूड हेल इन रेग रेड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो वही है ना, पोएम का वो मतलब लिखते हैं फिर उसका एक्सप्लेन करो, तो बड़ी ही प्यारी पोएम है जो अपनी थिंकिंग चेंज कर देती है। क्वेश्चन आंसर तो लिखेंगे, वो तो तुम लिखोगे, मैं लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर एग्ज़ाम में लिखोगे, लेकिन ये लाइफ में भी इसका यूज होता है ना। तो ये चीज़ें सिखाने के लिए भी होती हैं, उस चीज़ को समझो। अब है थिंकिंग अबाउट द पोएम। ठीक है, दिस पोएम प्रेजेंट्स a moment that seems simple but has a larger significance। ठीक है, मतलब इस पोएम में एक मोमेंट दिखाया गया है जो सिंपल प्रतीत होता है, लेकिन हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है उस चीज़ का। ठीक है, स्टोरी सिंपल है लेकिन इसका महत्व अपनी लाइफ में ज़्यादा है, वो बता रही है। ठीक, कंपेयर द अदर कोटेशन from Robert Frost, always a larger significance, a little thing touches a larger thing। ठीक है, तो वही सेम चीज कि दिखने में वो छोटी सी कोड है बट उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, सिग्निफिकेंस वही होता है मतलब। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, दूसरे वाले में 3 अलग हैं, तो टोटल हुए 5। तो फर्स्ट है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वही उन्होंने पूछा, अगेन क्वेश्चन कर दिया डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सेकंड, तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वही चीज जो मैंने बताया था, स्नो मीन्स डस्ट मीन्स वो नहीं, धूल नहीं, जो उसका स्नो है ना, वही चीज के लिए बोला है उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो, जो जम गई है एक जगह आके। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, तो पोएट का मूड किसने चेंज कर दिया, किसने किया, पता ही होगा, पोएम में बताया उसी डस्ट ने। ठीक है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, और चेंज कैसे हुआ, तो ये पूरा एक क्वेश्चन है, अब इसका अपन आंसर करते हैं। ठीक, पीडीएफ बना के रखी है ना, तो उससे अब आंसर कराते हैं। नो यार, गलत। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा 1 मिनट का होल्ड करो, कंटिन्यू करते हैं फिर। सौरभ इधर आना।
नेम क्या है उसका? जहाँ हो गई हम्म। जी सर डस्ट ऑफ स्नो है, नीचे होगा डी डी वाली उसमें क्लास टी डी डी एंड ड्राइव में डला नहीं क्या यार, एक मिनट डस्ट ऑफ स्नो डस्ट बी से एक ही PDF या तो डली नहीं है। डाली तो है यार भाई, निकालो चेक करें, निकालो चेक करें। कर लो। Just wait for 2 minutes, guys. इंग्लिश डेस्कटॉप स्नो है भाई, ठीक है। कर दो, वॉइस ऑन कर दो। नहीं नहीं ना। ऑन कर दिया। सॉरी गाइस फॉर इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा फाइल मिसिंग थी, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कमेंट्स कर दो। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, ठीक है। ये है भाई वो पिक्चर, देखो, क्योंकि स्टोरी सुनने के साथ साथ जो इमेजिन अपन क्या है ना, और जूम कर दो उसको, और भी अच्छे से। ठीक क्या ना, जब स्टोरी सुनते हैं कोई भी कहानी या पोएम। नीचे करो यार, वो देख नहीं रहा, ऊपर का चला गया, नीचे करो और नीचे करो और नीचे करो और अच्छा ये दोनों, हाँ हाँ ठीक है। तो ये पिक्चर है भाई, वो बंदा खड़ा हुआ है, अपना पोएट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेरे फेवरेट हैं इंग्लिश के, और वो क्रो है, ठीक है, और इधर बर्फ़ जमी हुई है। तो ये पूरा सिनारियो है जो मैंने स्टोरी सुनाई। अब इमेजिन करो, क्योंकि कहानी सुनाते हैं ना अपन, तो अपना दिमाग होता है इमेजिनेशन में, और जैसा एक एक शब्द बोल दे वैसे वैसा अपना एक्ट करता है, ठीक है, दिमाग। तो फिर एक बड़ा ही सुंदर सा सिनारियो बनता है दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इम्पोर्टेंट मीनिंग्स देख लो एक बार, जो कि है अपने डस्ट। डस्ट का वैसे तो मीनिंग होता फाइन ड्राई पाउडर, मतलब वही काइंड ऑफ धूल, ठीक है, बस इसमें कॉन्टेक्स्ट अलग है। और जूम कर लो थोड़ा सा, आज अच्छा लग लुक देखे, ये छुप गया फिर से, वो पूरा देखना चाहिए स्लाइड पूरा ऐसे, हाँ वैसे ठीक। हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री अगेन, एंड र्यूड मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में चलने वाली चीज़।
ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज, मैंने एक्सप्लेन करा था व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड एंड हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। ये तीन क्वेश्चंस एक ही में मर्ज हैं, ठीक है, तो अपन करते इसका आंसर। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। ठीक, तो द डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है इस वाले कॉन्टेक्स्ट में फाइन पार्टिकल्स ऑफ और फ्लैक्स ऑफ स्नो। सिंपल सा है, पार्टिकल्स मतलब वही छोटी छोटी वो बर्फ रहता ना, और उससे मिलकर वो बन जाता पूरा। यूट्यूब पे वीडियोस पे देखी होगी कई बार, रियल लाइफ में शायद ही देखा हो, अपने यहाँ होता नहीं है, तो वही चीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट है द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। मतलब सडन शावर मतलब तो होता है वो नहाना, लेकिन इधर मतलब अलग है कि जहाँ वो लेकर खड़ा हुआ था ना पोएट, और सडनली वो गिरा उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया। ठीक, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ठीक है, रिग्रेट में था तो रिग्रेट में ऑब्वियसली इंसान सैड होता है, थोड़ा दुखी टाइप, समझ रहे हैं, नेगेटिव, तो सैड से हैप्पी हो गया। आगे है ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, मतलब मूड उसका रिफ्रेश हो गया, बढ़िया, पहले वो रिग्रेट में था फिर चिल हो गया एकदम। ठीक, और वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, फिर उस वो जो बचा हुआ दिन था ना जितना भी, उतना वो एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, क्लियर हुआ, आंसर अच्छा है। स्लाइड्स का भी बताना कैसी स्लाइड्स हैं। ठीक है, सौरभ द क्या बोलेंगे, द रिवॉर्ड्स गोज टू सौरभ सर फॉर मेकिंग दीज स्लाइड्स। ठीक है, मेरा पढ़ाने का, तो दोनों जन के लिए दे देना। तो जल्दी से कमेंट में बताओ कैसा है ये, समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मेपल और अ नोक और अ पाइन। ठीक है, रीड करो एक बार ये। मतलब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक ट्री क्या है, पहला क्वेश्चन, और आप लोगों को पता चली गया होगा क्या है, बट अभी इसको आंसर के फॉर्म में लिखना होगा। सेकेंड है व्हाई डजंट द पोएट राइट, मतलब पोएट क्यों नहीं लिखता है अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री, मतलब इससे भी अच्छे सुंदर पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखता है, सच एज जैसे कि मेपल और अनोक और अ पाइन, तो ये सुंदर सुंदर ट्रीज हैं, बट इनके बारे में ना लिख के पोएट ने एक हेमलॉक ट्री का लिखा। ठीक है, तो क्यों लिखा उसके पीछे भी एक रीजन है, क्या रीजन है वो अपन आंसर में देखेंगे। ठीक है, आंसर, अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। क्लियर, मतलब हेमलॉक ट्री है अ पॉइजनस, पॉइजनस मतलब होता है विषैला, जहरीला काइंड ऑफ। ठीक है, जो अपने लिए हानिकारक हो। तो हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, और इसमें सफ़ेद कलर के फूल भी होते हैं। ठीक, तो ये है क्या, हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट है द पोएट डज नॉट चूज मैपल, ओक और सॉरी इसमें थोड़ा सा वो है मिस्टेक, देख लेना।
उसको सही करके दे देंगे। अभी इधर अनॉक है ये, ठीक है, इसको सही कर देंगे स्लाइड्स को, डोंट वरी। मैपल, अनोक और पाइन, ठीक है, लाइक ब्यूटिफुल ट्रीज, इंस्टेड ही चूजेस द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो उसके मूड और फीलिंग्स बताने के लिए उसने वो वाला चूज करा, ना कि ये ब्यूटीफुल। क्योंकि जब सारी चीज़ें आसपास चीज़ें ठीक हैं तो आप ठीक ही रहोगे ही, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेगेटिव चीज़ों की वजह से भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आप मूड ठीक कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप वैसा माइंड सेट बनाते हैं, ठीक है। ये रीज़न था। क्लियर? दूसरा को फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ठीक है। मतलब प्रेजेंट कैसे है फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट अगेन वही होता है, एक बर्फ से रिलेटेड चीज है, ठीक। आगे बताते हैं, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, ठीक। आगे, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, मतलब वर्ड्स कौन सा वर्ड्स हैं जो यूजुअली पोएम्स में देते हैं। एंड डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, यस, क्योंकि क्रो का तो बताया ही इसमें, तो मेंशन है। एंड व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, तो दिमाग में कैसा इमेज बनता है आपके जब आप कौए के बारे में सोचते हैं, कैसा बनता है बताओ। ये तो सबका अपना अपना आंसर होगा, मैंने जो बनाया है वो लिखा हुआ है, ठीक है। कैसा बनता है कमेंट करके बताओ सभी। कौए के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है, काला कौआ। चलो आंसर करते फिर इसका। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम, ठीक है। मतलब इस पोएम में अलग मैनर में बताया गया है फ्रॉस्ट के लिए। हाँ ओके, पोएट हैं, ठीक है। तो फ्रॉस्ट हैं जो अपने पोएट, उनने अलग ही मैनर में नेचर को प्रेजेंट करा है, बताया है, दर्शाया है, ठीक। और नेक्स्ट है, जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज लाइक पैरट्स एंड पीकॉक्स। मतलब पोएट मोस्टली सुंदर सुंदर पक्षियों के लिए मेंशन करते हैं अपने पोएम में, बताते हैं। तुमने कभी पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, पीकॉक हो गया, पैरट हो गया, है ना। बट ऐसे कौए के लिए बहुत कम बताते हैं, ठीक। जो नेगेटिव टाइप बर्ड हैं जिनका ज़्यादा सुंदर नहीं देखते हैं ना, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है, नो क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम, ठीक है। तो क्रो का ज़्यादा मेंशन नहीं है, एक ही जगह पे हुआ है, ठीक। चलो भाई इतने क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, एंड नेक्स्ट है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है, क्या आपने कभी डिप्रेस्ड
और होपलेस फील करा है बताओ कमेंट में। मतलब डिप्रेस्ड मतलब बहुत टेंशन में, ठीक है, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। होपलेस मतलब कि हमारी कौन मदद करेगा, कोई है ही नहीं मदद करने वाला। तो ऐसा फील करा है आपने कभी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद तुम ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, ऐसा महसूस कर रहे हो कि बहुत टेंशन में है और कैसे क्या होगा, है ना। और उसके बाद कुछ ऐसा मोमेंट हुआ आपके साथ, कोई पल, कुछ ऐसी घटना जिससे आपका मूड चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं। तो उसके आगे आंसर है इसका मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से आंसर है। आप भी बना सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ही लिख देना, ठीक है। तो आंसर है देयर हैव बीन इननंबरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फील्ड डिप्रेस्ड एंड होपलेस। मतलब अनगिनत टाइम, कई बार होता है ऐसा, ठीक है, कि भाई डिप्रेशन है, होपलेस फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ही टेंशन में हैं हम, और ऐसा लग रहा है कि भाई कौन ही मदद करेगा मेरी इस लाइफ में, मैं ऐसे ऐसे कैसे आगे बढ़ूंगा। तो है हमारे साथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आई समटाइम्स गेट अपसेट बाय द सेल्फिश बिहेवियर ऑफ पीपल एंड समटाइम्स आई समटाइम्स गेट अपसेट बाय द सेल्फिश बिहेवियर ऑफ पीपल। मतलब हम, जब मैं हूं ना, जो सेल्फिश बिहेवियर मतलब होता है, मतलब मैं दुखी हो जाता हूँ। सेल्फिश बिहेवियर मतलब मतलबी, जो मतलबी लोग होते हैं ना, उनका जो व्यवहार होता है कि भाई उनको काम पड़ा तो भाई मैं हाजिर हूँ, उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, बट मुझे काम पड़ा तो वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहे, तो वो होता है सेल्फिश बिहेवियर, ठीक है। तो इस वजह से हम कभी दुखी हो जाते हैं कि भाई हमें अपने लोग हेल्प नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम्स ड्यू टू माई ओन कंडक्ट। मतलब खुद के ही वजह से कभी कभी जैसे मैंने सोचा कि भाई कल तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है और अपनी पढ़ाई करना, कल टेस्ट लगाना है, ये सारी चीज़ें करना है, और भाई वो नहीं हुआ, ठीक। तो खुद की वजह से भी अपन दुखी हो जाते हैं, टेंशन होती है, यार आज नहीं, ये नहीं कर पाया, मेरा पेपर है। सबके साथ होता है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं, ठीक है। अरे ये स्लाइड सेंड कर देंगे ना, तो आराम से लिख लेना, अभी समझो, ठीक है, समझने पे ध्यान दो। तो नेक्स्ट है आई टुक गार्डनिंग एज माई हॉबी। गार्डनिंग मतलब समझ रहे हो, आई टुक गार्डनिंग एज माई हॉबी। गार्डनिंग मतलब होता है, जैसे गार्डन होता है, अपने यहाँ गार्डन नहीं होता, अपने यहाँ मोस्टली क्या होगे, खेत, खेत पे जाके तुम भाई उसका ध्यान रखो, दवाई ववाई डलवाओ, उसकी जो वो पुआर टाइप हो जाती है उसको काटो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हॉबी होती है, उसमें अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ना, तो अपने उसको गार्डनिंग बोलते जाओ, उसको गार्डन में वो सारी चीज़ें करते। तुमने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, कैंची ले लेते हैं वो, पेड़ों को काटेंगे, पानी डालेंगे, है ना, नए नए बीज ले आके फ्लावर्स लगाएंगे, फूल लगाएंगे, तो वो होती है गार्डनिंग। तो वो हॉबी बना ली, ठीक है। हॉबी मतलब जब आप फ्री फ्री हो और वो काम करें और जो आपको वो अच्छा लगे। और मोस्टली लड़कों का आजकल क्या होता है, इंटरनेट। भाई चाय रखो। हाँ पी रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट हॉबी, चलो जाने दो। सीइंग द प्लांट्स ग्रो मेक्स मी फील बेटर, इट हेल्प मी रिड्यूस माई एंगर एंड स्ट्रेस, ठीक है। मतलब पेड़ों को देख के, जब हरा भरा पेड़ हो, प्लांट्स है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। और टेंशन में रहते हैं तो थोड़ा फील अच्छा होने लगता है देखने के बाद। तो ये लिखा गया है, ठीक, खत्म। तो इतना ही था भाई। अब ये हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। तो नहीं यार, ऐसा तो शायद हुआ हो सकता है, बट ये तो सबका अपना अपना आंसर होगा, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है। तो भाई समझ आया कि नहीं ये बताओ, स्लाइड्स कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
यस सर, नो सर। नो नो किस लिए लिख रहे हो? पूरा लिखो यार। यस सर समझने वालों को समझ आ गया, नो सर वालों के लिए नो। समझ नहीं आया ना? क्या नहीं आया समझ, वो बताओ। नो श्री, नो सर। स्पेलिंग सही लिखा करो यार। सर, एस सर की स्पेलिंग होती है SIR। अब सभी एक बार पूरी पूरी लाइन लिख दो कि सर यस सर मुझे समझ आ गया। यस सर मुझे समझ आ गया। और जिसको नहीं आया है, सर मुझे समझ नहीं आया और क्या नहीं आया वो बताना, ठीक है? नहीं तो ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, समझ में क्या नहीं आया, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन की और पिछली वाली चीजें। लास्ट वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कैंसिल करते हैं इसको अपन, ठीक है? ये क्वेश्चन कैंसिल करते हैं। अब हमारे स्टूडेंट के हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा, ठीक है? ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि मैं अपने हिसाब से लिख दूं, आप अपने हिसाब से लिख दो, ठीक? ये मैंने एक बना लिया था अपने हिसाब से बताने के लिए। अब बताता हूँ लिखवाऊंगा मैं कैसे। अब तुम्हारा वो आंसर लिखवाऊंगा जो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। पहला था, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, ठीक है? तो मतलब पहले ऐसा, इनका मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहले ऐसा कोई समय रहा है जहाँ पे आप डिप्रेस्ड और होपलेस हो। डिप्रेस्ड का मीनिंग होता है वही टेंशन में, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कुछ कुछ गलत कर बैठे हैं तो, है ना? या नहीं भी करें तो कुछ बाहर की चीज़ें टेंशन दे रही हैं कि भैया पेपर है, पढ़ाई नहीं करी, तो वो वाली डिप्रेशन, वही डिप्रेस्ड होता है, ठीक है? और होपलेस मतलब कि कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, कि भाई होप नहीं है, मतलब आशा ही खत्म हो गई। होप मतलब आशा, आस ही नहीं है कि अब चीज़ें ठीक हो गई। तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक? नेक्स्ट है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। और भाई आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस दिन आप ऐसी टेंशन में बैठे थे, डिप्रेस्ड थे, होपलेस थे, ठीक है? डिप्रेस्ड मतलब वही, डिप्रेशन तो सुना होगा सभी ने, ठीक है? आजकल मोबाइल हाथ में, तो डिप्रेशन वही, जब आपका दिमाग ही नहीं चले कि अब क्या करें। तो उस टेंशन में आप बैठे हो, उस डिप्रेशन में आप बैठे हो और आपके साथ कुछ ऐसा मोमेंट हो जाए, ठीक है? कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है क्या कि जो आप दिन चेंज हो गया हो, जो टेंशन में बैठे थे और कुछ बिल्कुल क्या दिक्कत है, और कुछ ऐसा मोमेंट हो जाए, है ना, कि भाई सब ठीक हो गया एकदम से। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मैंने आंसर क्या लिखा कि देयर हैव बीन इननंबरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कई बार ऐसा हुआ है जहां डिप्रेस्ड और टेंशन में और होपलेस फील करता हूं मैं, किया है अपने पास्ट में, ठीक है? तो ये पहला आंसर। और ऐसे फिर उसके बाद ऐसा मोमेंट हुआ है। अब तुम ये बताओ तुम्हें करना क्या पसंद है? तुम लोगों को क्या पसंद है? गर्ल्स के लिए शायद रंगोली बनाना पसंद हो, ठीक है? या बॉयज़ के लिए बोलते क्या बोलते उससे, क्रिकेट खेलना हो तो वो लिख सकते हो। जब मतलब जब हम, वेन एवर आई फील डिप्रेस्ड आई गो एंड प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेल लो तो मूड अच्छा हो जाता है। ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता है, मैं भी खेलता हूँ। या फिर मोमेंट, मतलब ऐसा तुम लोगों के साथ कभी हुआ है कि भैया टेंशन में है, और हम बता रहे थे, मैं बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जब टेंशन में है और भाई अच्छा नहीं चल रहा कुछ, और बुआ जी आ जाए, बुआ जी के बाल बच्चे आ जाए, है ना,
और वो मिठाई लेके आए और साथ में अच्छे सिटी से वो समोसे समोसे लेके आ जाएं, तो एकदम से वो सब भूल जाओगे तुम। फिर बोलोगे अरे भाई मिठाई खाएंगे, समोसे खाएंगे, ठीक है। तो वो मोमेंट चेंज होता है कि नहीं। ये अपना बिल्कुल मैंने इधर का बता दिया अपना, इवन उसको भी इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो अब समझ में आया कि नहीं। और जो मैंने बताया अब मैं इसको आंसर को चेंज कर दूंगा, सो दैट रियलिटी पता लगे। अब समझ आया सभी के, ये बताओ। है ना। तो ये था, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि भाई ये रट्टू तो वाला काम नहीं है कि भाई स्टोरी की वजह से स्टोरी में जो लिखा है वो लिखा दूँ, है ना। क्योंकि स्टोरी भी ऐसी है कि भाई वो टेंशन में घूम रहा था पोएट, उसके ऊपर पे स्नो गिर गई, वो खुश हो गया कि अब भाई खुश रहेंगे, अब जो हुआ बाहर में जाए, है ना। फिर इधर आपसे पूछा कि भाई आपकी लाइफ का बताओ मोमेंट, जब आपकी लाइफ का रिलेटेड आ जाए ना तो तुम्हें खुद सोचना पड़ता है कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था, फिर खुद का बताओ, जरूरी नहीं है। बस दिक्कत तुम लोगों के साथ क्या है कि इधर इंग्लिश में आंसर देना पड़ेगा, इस वजह मुझे लिख के देना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज आपसे पूछा जाए, भाई मैं आपसे सामने आके पूछूं कि भाई कैसे कुछ बताओ एक आध मोमेंट, बोल दो कि सर और उस दिन मैं फिसल के गिर गया था और दिक्कत हो गया था, मैच था अगले दिन। तो ऐसे मोमेंट होते हैं, है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। बैच में डलवा दूंगा और यूट्यूब वाले आपके लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और आप फीडबैक भी देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।